नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में कोरोना के मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि 18 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें कि 30 अप्रैल तक जितने भी धार्मिक जगह हैं, जैसे कि मंदिर हुए, फिर से मस्जिद हुए, ये सारे बंद रहेंगे। यहाँ पर आना जाना नहीं होगा। वही आपको बता दें हम कि सार्वजनिक जो परिवहन है उसमें 50% लोगों को ही बैठने की अनुमति रहेगी। ऐसा फैसला नीतीश कुमार ने दिया है। वही बता दें कि शाम को 7 बजे तक ही सुबह में दुकान खुली रहेंगी, यानी कि शाम के 7 बजे के बाद से दुकान नहीं खुला रखना है। हालांकि नाइट कर्फ्यू घोषणा नहीं की गई है, लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई है बिहार में, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद दुकान नहीं खुला रखना है। वही बता दें आपको कि निजी दफ्तर जो हैं उसमें 35% ही कर्मचारी आएंगे। ऐसा जो है नियम सरकार के द्वारा अभी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं बिहार में कोरोना के मामलों को लेकर। कोरोना के मामले लगातार बिहार में बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कल ही 1911 मामले पूरे बिहार से दर्ज किए गए थे। 700 से अधिक केस सिर्फ पटना में था और यही कारण है कि बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बताते चले कि कल ही प्रधानमंत्री के साथ देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि लॉकडाउन जैसी जो स्थितियां हैं वैसी अब नहीं अपनाई जाएंगी और राज्यों को ये कहा गया कि आप अपने विवेक के अनुसार वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से नियम बना सकते हैं। और इसी का प्रयोग करते हुए नीतीश कुमार ने आज ये घोषणा की है कि 18 तारीख तक जितने भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान हैं वो बंद रहेंगे। 30 तारीख तक जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर आवाजाही नहीं रहेगी। इसके अलावा जो दफ्तर है, निजी दफ्तर है, उसमें 35% कर्मचारी ही जाएंगे। सार्वजनिक जितने भी परिवहन के जो साधन हैं उसमें सीट का 50% लोग ही बैठेंगे। इसके साथ ही साथ बता दें कि शाम 7 बजे तक ही दुकान पूरे सूबे में खुला रहेगा, यानी कि 7 बजे के बाद आपको दुकान नहीं खोलना है। लेकिन लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जो अभी देश के विभिन्न हिस्सों में लग रहा है वो नहीं लागू किया जाएगा। बिहार में कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी कोई बातें नहीं है, लेकिन ये अघोषित लॉकडाउन की तरफ इशारा करता है। क्योंकि पिछले साल भी हम देखें तो दुकान खोलने के समय लिमिट कर दिए गए थे, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे, फिर से परिवहन व्यवस्थाएं पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अभी 50% की अनुमति दी गई है। निजी दफ्तरों में 35% लोगों को आने की अनुमति दी गई है। तो ये इशारा करता है कि ये अघोषित लॉकडाउन है, आंशिक लॉकडाउन है। अगर बिहार में स्थितियां इससे नहीं सुधरेंगी तो हो सकता है कि आगे इससे और भी बड़ा फैसला लिया जा सके, क्योंकि बिहार में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में पूरे देश में 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक कोरोना टीका उत्सव मनाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 11 तारीख को ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। और ऐसे में बिहार सरकार ने फैसला किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमें कोरोना के टीके की बर्बादी रोकना है क्योंकि ये संजीवनी बना हुआ है। तो बड़ी खबर है, बिहार में आंशिक रूप से, अघोषित रूप से लॉकडाउन की घोषणा कहें तो उस तरफ बिहार बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और नीतीश कुमार ने इसी को लेकर यह फैसला लिया है 18 तारीख तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे बिहार में। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत झा जुड़ रहे हैं। रंजीत सर, क्या इसे आप अघोषित लॉकडाउन देखते हैं क्या, जो अभी सरकार ने फैसला लिया है? बिल्कुल, ये आपने सबसे बड़ी जानकारी दी है कि यह अघोषित लॉकडाउन ही है। आप पिछले साल के मंजर को देखिए आदेश जी, जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उसके बाद डेट कैसे बढ़ रहे थे। 1 सप्ताह, 15 दिन, 18 दिन, 21 दिन ऐसे बढ़ रहा था। फिर से अभी जो खास करके निजी स्कूल, छोटे निजी स्कूल जिन्होंने अब अपने आप को उठाना शुरू किया था, बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, जो दुकान वाले जो कर्ज लेकर के बैठे पड़े थे, जिन्होंने अपना दुकान स्टार्ट किया था, उन लोगों के लिए एक खतरे की घंटी है। वो करें तो क्या करें? आखिर पेट का भी सवाल है और जान का भी सवाल है। लेकिन है क्या कि 7 बजे के बाद मार्केट का बंद हो जाना, इसका असर देखिएगा। मार्केट अगर सूना होता है तो आपको यातायात पे भी असर पड़ता है, यातायात भी सूनी हो जाएंगी, टेम्पू वाले पर भी असर पड़ेगा। ऐसे ही 50% आपने कहा परिवहन पे ये नियम बन गया है। स्कूल वालों की दिक्कत क्या होगी, जिन्होंने अभी शुरू किया, 1 सप्ताह के लिए बंद किया गया था अभी स्कूल, इसके बाद फिर से जाकर के शुरू हो गया, ये डेट बढ़ने लगा। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा उनके अंदर धुक धुकी बढ़ेगी कि हो सकता है
फिर से कहीं 1 साल तक का न चक्कर लग जाए। मतलब ये अघोषित लॉकडाउन नहीं है तो और क्या है, सरकार अपनी तैयारियां कर रही है, ठीक है, लेकिन इनका विकल्प क्या है? क्या इस बार भी वैसे ही इन लोगों को इनके हालात पर छोड़ दिया जाएगा? खास करके छोटे बिजनेसमैन जो दुकान चलाते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, चाहे जो छोटे छोटे स्कूल जो 100-200 बच्चे को लेकर के, कोचिंग संस्थान जो 50 बच्चे को लेकर के पढ़ाते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? क्या वो बच्चे फिर से वही ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे रहेंगे और वो शिक्षक जो पढ़ाते थे अब सड़कों पर क्या सब्जी बेचेंगे, क्या करेंगे? उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ऐसे में जो ये सूचनाएं अभी आपने ब्रेकिंग खबरें दी है, ये अघोषित लॉकडाउन नहीं है तो और क्या है? सरकार कह रही है कि नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा और लॉकडाउन नहीं है। ये नाइट कर्फ्यू आदेश जी लग जाने से ही क्या होता है? नाइट कर्फ्यू में आप या हम जैसे लोग 10 बजे के बाद कितना ट्रेवल करते हैं? या तो सो ही जाते हैं। क्या ट्रेनें, जो नाइट में ट्रेनें चलती हैं उस पर कर्फ्यू लागू होता है क्या? उसमें सवारी होते हैं, सवारी जाती रहती है, लेकिन आम लोग 10 बजे के बाद कितना आवाजाही ही करते हैं। आप सोते हैं तब कर्फ्यू लगता है। मैंने अभी अपने ही एक कलीग का पोस्ट पढ़ा था जिसमें जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि सिंगल व्यक्ति अगर कार में है तो वो मास्क लगाएगा, लेकिन जब रैलियां होती हैं, लाखों लोगों की भीड़ होती है, वहां मास्क लागू नहीं हो पाता है। और तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये किस तरह का नाइट कर्फ्यू लगे नहीं लगे, या मास्क पहनना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन लापरवाही जहां होती है वहां पे आप शिकंजा नहीं कसते, आम लोगों पर जुर्माना पे जुर्माना कसते रहते हैं। उससे आम लोग तो सिर्फ डरते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों पे आप असर डालते हैं। आपके पास वैकल्पिक उपाय कुछ नहीं होता है सरकार के पास, सिवाय लॉकडाउन लगाने के अलावा। खुल के आप नहीं बोल पा रहे हैं कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अघोषित लॉकडाउन है, जिसका खामियाजा एक बार फिर से गरीब, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भुगतेगा। तो ये खंड खंड में कह सकते हैं कि लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है। बिहार सरकार के द्वारा शुरुआत हो गई है, लेकिन मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1911 कल आए थे, कुछ देर में ही बिहार का फिर से आज का पूरा मामला आएगा। और ये सरकार को कहीं ना कहीं से खबर मिल चुका है कि बिहार में जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में कोई ध्यान में रखते हुए 18 तारीख तक एक बार फिर से बता देते हैं, लॉकडाउन बंद कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को 30 तारीख को जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको बंद किया गया है। सार्वजनिक परिवहन में 50% लोगों को बैठना है, उससे अधिक आप नहीं बैठा सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद दुकानें नहीं खुली रहेंगी। निजी दफ्तरों में 35% ही जितने कर्मचारी हैं उनके कुल कर्मचारियों का वो आ सकेंगे। तो बिहार में एक तरफ से कहें तो लॉकडाउन का चरणबद्ध शुरुआत हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई अपडेट होगा हम लेकर आपके पास जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।